अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, अब आपको ये पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे टेबल को अब आप रट्टा नहीं लगाएंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए से ये सारी कीमतें जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं, ये आप 1 सेकंड में अपने बाएं हाथ की मदद से फ़ौरन मालूम कर सकेंगे। तो इसके लिए हम सीखते हैं 3 फार्मूले। सबसे पहले आपका जो बायां हाथ है, इसकी छोटी उंगली को हम 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। इससे बड़ी उंगली को हम 30 डिग्री से, उसके बाद वाली उंगली को हम 45 डिग्री से, उसके बाद वाली 60 डिग्री से, और ये हम 90 डिग्री से डिनोट करते हैं। और साइन की कीमत निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऊपर बटे के ऊपर आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो जो भी आपने एंगल निकालना है, उससे ऊपर वाली उंगलियों सॉरी उससे नीचे वाली उंगलियों की तादाद लिखेंगे और उसको 2 पर तकसीम करेंगे। इसी तरह कॉस की कीमत निकालने के लिए आप ऊपर वाली उंगलियों की तादाद लिखेंगे जजर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और फिर 2 पर तकसीम करेंगे। इसी तरह टेन के लिए। तो ये 3 फार्मूले आप इस्तेमाल करके तो कोई भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि साइन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो वही तरीकेकार कि सबसे छोटी उंगली को 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री से, फिर 45 डिग्री से, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अब मिसाल के तौर पे अगर हम कीमत निकालना चाहते हैं साइन 0 डिग्री, तो अब ये जो जीरो वाली फिंगर है आपके पास, सबसे छोटी जो उंगली है, तो इसके नीचे यहाँ पर कोई उंगली और मौजूद नहीं है। तो आपने 0 डिग्री वाली उंगली के नीचे जो उंगलियों की तादाद है वो लिखनी थी। तो अब इसके नीचे चूंकि कोई उंगलियां नहीं है, तो साइन 0 डिग्री में आप जजर के अंदर 0 लिखेंगे तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आप ये 30 डिग्री की कीमत निकालना चाहते हैं, तो ये 30 डिग्री के नीचे जो एक उंगली मौजूद है, इसीलिए आप स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर रूट एक होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप 45 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो अब 45 डिग्री वाली उंगलियों के नीचे कितनी उंगलियां मौजूद हैं? ये 2 उंगलियां हैं, तो इनकी तादाद 2 है। तो इसीलिए हम स्क्वायर रूट में 2 लिखेंगे, और नीचे जो 2 है उसको आप स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें, बैक वक्त ये दोनों काम कर सकते हैं। अब नीचे आपके पास 2 स्क्वायर रूट है, एक उसके साथ कैंसिल होगा ऊपर वाले के साथ, तो 1/√2 बन जाएगा। इसी तरह साइन 60 डिग्री निकालने के लिए ये जो 60 डिग्री वाली फिंगर है, इस उंगली के नीचे 3 उंगलियां मौजूद हैं, इसीलिए आप जजर के अंदर 3 लिखेंगे और नीचे 2 आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री √3/2 बन जाएगा। इसी तरह साइन 90 डिग्री की भी आप, साइन 90 डिग्री 90 यहाँ पर मौजूद है, इसके नीचे 4 उंगलियां हैं, तो इसीलिए आप 4 लिखेंगे जजर के अंदर और नीचे 2 पर तकसीम करके। 4 की जजर 2 होती है तो ये कट जाएगी, तो साइन 90 डिग्री 1 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कॉस की कीमतें निकालना चाहते हैं, तो वही बाएं हाथ के असूल से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कर लें। तो फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें जिस एंगल की भी आपने कीमत निकालनी है, उसके नीचे वाली उंगलियों की तादाद नहीं लिखेंगे साइन की तरह, बल्कि कॉस में आप ऊपर वाली उंगलियों की तादाद लिखेंगे। जैसे अगर आप कॉस 0 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो अब कॉस 0 वाली फिंगर जो है, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स मौजूद है? ये टोटल 4 है, तो इसीलिए आप स्क्वायर रूट के अंदर 4 लिखेंगे, तो ये कॉस 0 डिग्री 1 आ जाएगा। इसी तरह cos 30 डिग्री निकालने के लिए 30 के ऊपर कितनी उंगलियां मौजूद है? ये 30 डिग्री वाली फिंगर है, इसके ऊपर 3 उंगलियां मौजूद हैं, तो 3 फिंगर्स हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर 3 रखेंगे और इसको ये cos 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह अगर आप cos 45 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो इसके ऊपर 2 फिंगर्स हैं, तो आप जजर के अंदर 2 लिखेंगे और इसको पिछले की तरह सिंप्लीफाई करके साइन 45 की तरह, तो ये 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह 60 डिग्री के लिए यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर एक फिंगर है,
तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। cos 90 डिग्री, ये जो थंब है आपका, थंब के ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है तो आप 0 लिखेंगे तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह tan के लिए जो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा, ऊपर आपने फिंगर्स बिलो लिखनी है, मतलब जो भी एंगल आपने इस्तेमाल करना है उस एंगल के नीचे कितनी उंगलियां हैं और उनकी तादाद लिखेंगे, और उस फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं उनकी तादाद लिखेंगे। जैसे 0 डिग्री की बात करें तो 0 के नीचे नीचे तो कोई फिंगर्स नहीं है और ऊपर 4 फिंगर्स हैं, इसीलिए आप 0 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे तो ये 10 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली 10 30 के लिए, ये जो 30 वाला एंगल है इसके नीचे एक फिंगर है और ऊपर 3 फिंगर्स हैं, इसलिए आप स्क्वायर रूट में 1/3 लिखेंगे। और 45 की बात करें तो ऊपर भी 2 फिंगर्स हैं और नीचे भी 2 फिंगर्स हैं, तो ये जस्ट 1 आ जाएगा। 10 60 डिग्री निकालने के लिए नीचे आपके पास 3 फिंगर्स हैं और ऊपर 1 फिंगर है, तो ये √3 बन जाएगा। इसी तरह साइन 90 सॉरी या साइन 10 90 डिग्री निकालेंगे तो इसके नीचे आपके पास 4 फिंगर्स हैं और ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो 4 डिवाइडेड बाय 0 जो है ये इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पर 10 90 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको एंगल दिया जाता है 0 से 90 डिग्री तक, तो आप उसकी वैल्यू इन फार्मूलाज की मदद से मालूम कर सकते हैं।